अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारी खबरें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो जिक्र करेंगे जी ज़ुरैन निज़ामानी साहब का। इनके हवाले से बहुत बड़ा कट्टा खुल गया है और आज हम आपको ये बताएंगे कि इन्होंने तो इमरान खान पर हमला कर दिया। यकीन माने ये इन्हीं के लीडर हैं और अपने ही लीडर को इन्होंने नहीं छोड़ा, इनफैक्ट कहीं का नहीं छोड़ा। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको डिटेल से बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मरियम नवाज जो है उन्होंने एक जंग का आगाज कर दिया। आप एक ये समझ सकते हैं कि अदालत का कोई हुक्म आया था, उन्होंने कहा ठीक है आपका हुक्म सर आंखों पे, ये नहीं तो ये सही, उन्होंने एक नया काम स्टार्ट कर दिया। फिर आपको ये बताएंगे जी ममदानी साहब जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्हें रुला दिया है समीना ने। ये समीना कौन है ये भी डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एफआईए की ड्यूटी लगी है चूहे पकड़ने पे। जी, हमारी एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ड्यूटी लग गई चूहे पकड़ने पे। ये क्यों हम कह रहे हैं ये भी डिटेल से आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि चूहे 3 करोड़ की चर्च खा गए। जी, बार बार चूहों की न्यूज आ रही है, 3 करोड़ की चर्च खा गए, मतलब लिटरली आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मरियम नवाज जो है वो रजब भट्ट की फैन है। जी, ये स्टोरी वाकई सामने आई है और बहुत से लोग इस चीज का दावा कर रहे हैं और इसे आज हम आपको प्रूव करके देंगे कि इसकी हकीकत आखिर में है क्या। अच्छा, फिर आपको हम ये बताएंगे जी कि अगर जंग होती है अब की बार ईरान में और अमेरिका में, तो इस बार ये जंग कौन जीतने वाला है। क्लियर एविडेंस मौजूद है। आज हम आपको ये भी प्रूव कर देंगे कि इसका नतीजा क्या होगा अगर खुदा न खास्ता कोई जंग हुई तो। और फिर आपको ये बताएंगे कि डिजिटल दहशतगर्दी के केस के अंदर जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं, क्या ये सजाएं ठीक थी या हुकूमत थोड़ी सख्ती कर गई, या ये लोग वाकई ही अपनी हदें क्रॉस कर रहे थे। तो ये होगा आज का हमारा डिटेल का वीलॉग। और अगर आप जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो JavedCH.com के ऊपर जाके आप उन कॉलम्स को पढ़ सकते हैं। और आप चलते हैं अपनी डिटेल स्टोरीज की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। एक तो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये कहा जाता है कि अगर अच्छी चीज़ हो तो सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलें जनाब, बताएं। ठीक है, तो पहला सवाल, कल आपने बड़ा हाथ हल्का रखा हुआ था, आप कह रहे थे ये बच्चा है, लेकिन बच्चे ने ना अपने माँ बाप को छोड़ा, बच्चे ने एक पूरी जनरेशन को उड़ा दिया, बच्चे ने अपने लीडर को उड़ा दिया। मतलब उसने कहा ये जनरेशन फारिग है, हमें दो सारा कुछ। ये कौन होते हैं सब कुछ करने वाले, ये क्या है? यार, हर आदमी का हक है, जो सोचता है वो, जो वो कहना चाहता है उसको कहना चाहिए, जो उसको सोचना चाहिए उसको सोचना चाहिए। आप और मैं एतराज करने वाले कौन होते हैं? पहली बात तो ये, क्योंकि हम दूसरी जनरेशन में से इन्हें सिर्फ अपनी जनरेशन ठीक लग रही है। देखो ये एक सोसाइटी के अंदर ना मिक्सचर होता है हर चीज़ का। मसलन कहा जाता है कि अगर आप बच्चे हैं तो आपका कोई ना कोई वालिद भी होगा, और अगर आपका वालिद है तो आपका कोई ना कोई दादा भी होगा। तो 3 जनरेशन मिल के एक जनरेशन बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दादे को या अपनी दादी को माइनस कर दें और उसके बाद आप दुनिया में तशरीफ ले आएं, क्योंकि आपके फिर वालदैन नहीं होंगे। अब वालदैन नहीं होंगे तो फिर आप भी नहीं होंगे। तो 3 जनरेशन जो होती है ना वो इकट्ठी चलती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस लड़ी में से एक लड़ी को काट दें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जनरेशन जो है ना उसका ये क्लेम होता है कि हम दुरुस्त हैं। जैसे कि जो बुजुर्ग होते हैं ना कहते हैं यार जो खुराकें हमारी थी वो आज तक किसी और की हो नहीं सकी, जो मुझे हमने की हैं वो हो नहीं सकती, और जो हमारा वक्त था वो दुनिया में किसी और के पास आ ही नहीं सकता। तो हर आदमी ये क्लेम करता है। दादा जान भी करते हैं, वाले साहब भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो ये अब एक बच्चे ने लिखा है बेसिकली। अब वाले साहब अगर लिखेंगे तो वो अपने बुजुर्गों की बात करेंगे, अगली नस्ल की भी बात करेंगे, और अगर दादाजी लिखेंगे तो कहेंगे सारे फजूल हैं। वो कहते हैं कि 5000 साल पुराना आसार निकला, तो उसमें से एक मटका था, मटके में से एक छोटी सी स्लेट निकली, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और वो लोगों ने कहा कि यार ये बड़ी कोई अहम किस्म की इबारत होगी, क्योंकि इसकी हिफाजत बड़ी की गई है। पहले लिखा गया, लिखने के बाद उसको पकाया गया, पकाने के बाद उसको मटके में रखा गया, मटके को दफन किया गया और बड़ा खुफिया जगह पर दफन किया गया कि जब ये निकले 5000 साल बाद तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए लोगों को जिसके बारे में पता चले कि पिछली जनरेशन क्या सोचती थी। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया। तो उसमें 3 चीज़ें थी। पहली तो उन्होंने कहा कि जो आज की नस्ल है वो बहुत ही ख़राब है, उसको शर्म या करनी चाहिए। किस किस्म के बच्चे हैं जिनका ना एहतराम करते हैं किसी का, ना किसी की बात सुनते हैं और ना लायक से बच्चे हैं। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि दोस्तों में वफादारी नहीं रही अब, बहुत पुराने जमाने में जो दोस्त से बड़े वफादार होते हैं। तीसरा उसने कहा महंगाई बहुत होगी। अच्छा, तो ये हर दौर का मसला होता है। ऐसा नहीं है, हर नस्ल यही समझती है कि बस जो हमारे साथ हो रहा है वो इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं। तो 5000 साल पहले भी ये इशूज थे, आज भी इशूज है। अब ये जो बेबी बूमर्स है ना, ये आपने ठीक कहा कि अगर आपके एंगल से देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ फिर इमरान खान साहब जो वो भी बेबी बूमर है, क्योंकि 74 साल के वो भी हो गए, 1952 में तो वो भी पैदा हुए थे। फिर इनके जो वालिदैन हैं, दोनों इनके वालिद हैं, फिर वालिदा हैं, वो भी बेबी बूमर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सब अपने लीडर्स को भी और अपने वालिदैन को भी डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर भागी हैं अपने वालिदैन के भी। ये वापस आते ही अपने वालिदैन को जायदादों से फारिग करेंगे जिनके साहब के हालात हैं। मतलब इन्होंने अपने वालदा को और वालिद को बड़ी बारीक वारदात में बचाया है। इनके वालिद 1966 की डेट ऑफ बर्थ है, उनकी वालदा की 1970 की। ये 1970-80 को भी रगड़ जाते हैं बड़े आराम से। इनके वालिदैन उसको मारे होते हैं। ये दोनों बच्चे हैं। फिर कैसर निजामानी साहब और फजीला काजी साहब जो हैं ये बच्चे हैं। बचाया है और नहीं यार, नहीं देखो ना, आज की जो जनरेशन है ना वो 2005 से पीछे नहीं जाती।
2005 से लेके 2025 तक हम 20 एक साल बनते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल तक 2020 तक जाते हैं। मेरा 2010 से जो अपना ताल्लुक ये बता रहे हैं, ये 96 97 के बाद की जो जनरेशन है वो जेन ज़ी है। अब प्रॉब्लम यह है कि जेन ज़ी को ये नहीं लग रहा, ये इन साहब को लग रहा है खसूसी तौर पे प्रॉब्लम है, इनमें यूथिया वायरस पाया जाता है। यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार। वैसे देखो उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया, वैसे तो अभी तक कोई अकाउंट उनका सामने नहीं आया। एक अकाउंट है जो चल रहा है, कल से ही अकाउंट आया है, और ये नज़ामानी साहब का अपना अकाउंट है या किसी और का है, कुछ समझ नहीं आई। कल ही अकाउंट एक्टिव हुआ है और अब तक 7 से लेके 8,000 तक के इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। और लेकिन इसके अंदर जो ना पीटीआई का रंग ज्यादा नजर आता है। वैसे तो मैं थोड़ा सा पीटीआई जो साहब रंग है ही नहीं, अच्छा सिर्फ पीटीआई नजर हो सकता है बनाए पीटीआई ने, हो सकता है उन्होंने खुद बनाया हो, मानना रहे। नहीं अगर वो उन्होंने खुद बनाया तो वो क्लेम करे ना जी मैंने बनाया, एक वीडियो लगा दें उसके ऊपर। लेकिन अब वीडियो बनाना भी कौन सा मसला है यार, एआई के जरिए वीडियो बनाई जा सकती है, उसको लगाया जा सकता है जनाब मैं हूँ। बंदा रोता रहे पिटता रहे कि मैं नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आपकी मैंने वीडियो देखी। और दूसरा ये है कि इनके वालिदैन की तरफ से बहरहाल माजत आ गई है। फजीला काजी साहबा जो है उन्होंने भी उसका है कि मेरे बच्चे की जान छोड़ दें। और कैसे नज़ामानी साहब उनका तो साहब ये कहना है ना जी कि सियाको सबाक से हट के पेश किया जा रहा है। मैंने पढ़ा है कुछ सियाको सबाक से, वैसे सियाको सबाक से हट के ही वो जो एक जाली किस्म का एआई जनरेटेड बना हुआ है जो आर्टिकल, वो तो टोटल बहुत लोडेड है। आप इतने अरसे से लिख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अपने से पिछली जनरेशन को या उससे पिछली जनरेशन को वैसे मसला ये है कि इस आर्टिकल में कोई खराबी नहीं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। इस टाइप के ख्यालात का इजहार लोग करते रहते हैं और एक हेल्दी डिबेट जो है सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। इस आर्टिकल में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसको जब ऑफलोड करवाया गया या उतरवा दिया गया तो उसे स्कैंडल बन गया। जबकि इस किस्म की बातें तो होती रहती हैं यार, उर्दू कॉलम्स के अंदर भी आती रहती हैं, उसके बाद इंग्लिश कॉलम्स में भी आती रहती हैं, पूरी दुनिया में के खिलाफ हेटेड है, नफरत है इसके अंदर कि तुम कौन होते हो करने वाले, ताकत हमें दो। मतलब ये तो सीधा सीधा चक्कर ये है ना कि भाई हर दौर में कहा जाता है कि बुजुर्गों को छोड़ देनी चाहिए जान, और आप सतरे बतरे हो गए हो, यानी पंजाबी का मुहावरा है। अब आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाथ आप इधर चलाना चाहते हैं चल इधर जाता है, ये हिलाना चाहते हैं हाथ ये हिल जाता है। ये कहा जाता है यार, ये बड़े बड़े मुहावरे हैं। और दूसरी जनरेशन के बारे में भी आप भी अपने वाले साहब से कहते हो जी तो उनकी पता मेरे वाले साहब तो यार मैं जब एमए में था ना उस वक्त मुझे लिटा के पेंटा लगा लेते थे, हमें तो जरूरत नहीं थी। वैसे आपको लगता है इन्हें लगाया जा सकता है ये मतलब फजीला या इन्हें कुछ कहेंगे, हम इन लोगों की तो इज्जत करते हैं, सीनियर लोग हैं ये, लेकिन जिस तरह की ये जनरेशन है ये सुनेगी किसी को, मतलब ये भी ज्यादती होगी इस शख्स की। देखिए हर जमाना होता है, हर दौर होता है, उसमें मुख्तलिफ डायनेमिक्स होते हैं। हमारे बुजुर्ग मार लेते थे, हम अपने बच्चों को नहीं मार सके, सिर्फ डांट सकें। अगली जो जनरेशन होगी वो डांट भी नहीं खाएगी। तो ये एक रियलिटी है, वक्त है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर जो 2-3 चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि आर्टिकल लिखा और आर्टिकल को बहुत ज़्यादा लीथल नहीं था, मैं बिल्कुल माजूद चाहता हूँ और मैं अभी तक इस बात पे कायम हूँ। इस आर्टिकल को जब उतारा गया या ऑफलोड किया गया या उसको क्या कहते हैं, उसे डिलीट करवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। तो देखें ना जेंजी है ना जब उसे डिलीट करवाया गया तो उससे ये स्कैंडल बना। अगर आप इसे डिलीट ना करवाते कोई मसला ही नहीं था। आप यकीन करें पाकिस्तान में शायद 5-10 लोग पढ़ते उसको और सबके ऊपर सर के ऊपर से गुजर जाता, बल्कि वो कहते क्या बचकाना चाहिए यार, ये आर्टिकल ने लगा दिया, अच्छा भला बात था। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे एक साजिश है कि ये जो जुरैन साहब है ना, जुरैन ही है ना, जुरैन नज़ामानी साहब, इनको जरा इंपॉर्टेंस दिलवानी, इनको हीरो बनाना। और दूसरा ये है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसको बताना कि ये बहुत बड़ा अखबार है और ये आज भी मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक कोई ऐसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता इस टाइप का। मुझे लगता है कि एक अखबार को बूम मिल गया और दूसरा ये है कि ये बच्चा जो क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रहा है इसको इंपॉर्टेंस मिल गई। तो और तो इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इस आर्टिकल के बारे में इतना बड़ा फैसला करना चाहिए था जी, इसको ऑफलोड करें, उतारें, डिलीट करें इसको और उसके बाद फिर इतनी इंपॉर्टेंस इसको देना। ये तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने एक छोटी सी चीज़ को हवा भर के उसको इतना बड़ा गुब्बारा बना दिया कि पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। दूसरा ये अकाउंट जो है ना, इसके अंदर यह फर्क है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिन लोगों को पिन किया हुआ है ना, इमरान रियाज साहब को पिन करके, इमरान रियाज साहब का एक छोटा पीस है उनके वीलॉग का जिसके अंदर उन्होंने 20 घंटे पहले एक वीलॉग किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी ये शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन लोगों ने डिलीट करवाया। ये बात वैसे मैं खुद भी कह रहा हूँ कि शुक्रिया तो अदा करवाना चाहिए, वाकई डिलीट करके उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करवा दी। बाज़ औक़ात खामोशी होती है ना, उसका हमेशा फायदा होता है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि हमेशा फायदा होता है। जो लेट इट गो है ना, कि एक बड़ा छोटा सा मुहावरा, बड़ी छोटी टेक्निक है, आप जाने दिया करें चीज़ों को। हर तीर के सामने खड़े होंगे